मैं ही परमात्मा हूँ, एम अनुभव कर मैं ही परमात्मा हूँ। वितराग सर्वज्ञ देवनी ध्वनिमा त्रिलोकनाथ परमात्मा सौ इंद्રની ઉપસ્થિતિના સમોત્સવમાં લાખો કરોડો દેવોની હાજરીમાં ભગવાનની વાણીમાં આવ્યો, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર. ઓહો, ભગવાન પણ તમે પરમાત્મા છો એટલું તો નક્કી કરવા દો. એ પરમાત્મા અમે છે નક્કી ક્યારે થઈ છે કે તું પરમાત્મા છો એવો અનુભવ થઈએ ત્યારે પછી આ પરમાત્મા વ્યવહાર તને નક્કી થશે. નિશ્ચય નક્કી થયા એના વ્યવહારનું નક્કી થશે નહીં. નમો લોહે સૌ હરિહંતાણમ, નમો લોહે સૌ સિદ્ધાણમ, નમો લોહે સૌ આહિર્યાણમ, નમો લોહે સૌ જયાણમ, નમો લોહે સૌ ત્રિકાળવતી શ્રાવણમ. ઓમકાર બિંદુ સંયુક્ત નિત્યમ જાયંતિ યોગિના કામદમ મોક્ષદો છે ઓંકારાય નમો નમઃ. મંગળમ ભગવાન વિરો મંગળમ ગોતમોહિ મંગળમ કુંકુંડારી ભુજેન્દ્રમોષ મંગળમ નમઃ સમરિસ્વાદાય સ્વાનુભૂત્યા ચકાસ્તે ચિત સ્વભાવાય ભવાય સર્વા વિભાવ નિયુત નિરાકાર. પણ અંદરમાં ભાન હે, બિન ભાન હે. સમજ में आया? अरे माताना पेटમાં સમ્યક દ્રષ્ટિ તીર્થંકર એ 9 મહિના રહે. આત્મજ્ઞાન, સમ્યક દર્શન અને આનંદના સ્વાદની ધારા કાયમ રહેતી है पेट में हो. क्योंकि सम्यक दर्शन जी है ये अनवस्थित दशा का लक्ष्य ने आश्रय छोड़कर अवस्थित प्रभु भगवान आत्मा का अवलंबन लिया है. तो उससे जो सम्यक दर्शन ज्ञान उत्पन्न हुआ, स्वरूपाकरण चारित्र उत्पन्न हुआ, ये तो कायम रहते हैं. माताना पेट में 9 महीना रहे तो पण कायम रहते हैं. उपयोग हो जाए कि नहीं ये बहुत विचार किया, पर हमको सब शास्त्र से पता नहीं है. शास्त्र बिना एम कहना कि 9 महीना उपयोग अंदर समझाते है कि नहीं कोई बात. ये बात नहीं, ये तो स्वप्न ની વાત છે. પણ અંદરમાં ઉપયોગ જામી જાય, લબ્ધરૂપ દિશા તો ધારણા કાયમ રહેતી है. જન્મીને મનુષ્ય થઈને અલ્પકાળમાં તો કેવળ જ્ઞાન લેने वाला और सिद्ध होना वाला आखिरकार शरीर है. तीर्थंकर का माता पिता माताना पेटમાં પણ શરીર આખિર ખાયા. એ જુદી લાય એમ એનો આસન અંદરમાં રહેનાય ઇન્દ્રે તો આસન બનાયા હોય. ત્યાં શરીરનો ભાગ પડ્યો રહે. સવાનો માસ ગર્ભમાં રહે. तीर्थंकर देव जेवा था. भगवान तो दूसरी से कहते हैं कि माताना पेट में 9 महीना 9 रहा तुम. कोई बार तो 9 महीना पण निकले नहीं, 12 वर्ष रहा पेट में. जो आ संसार दशा माताना पेट में 12 वर्ष रहा. काय स्थिति नो वर्णन शास्त्र में. और कहते हैं અત્યારે
અત્યારે હોય છે સ્ત્રીઓને સુના 3-4 વર્ષનું તો સુના 55 વર્ષ સુધી બાળક જન્મતા નથી. શાસ્ત્ર में तो 12 વર્ષ. હા હા હા. અને તે પણ 12 વર્ષે જન્મ હો ફેર 12 વર્ષ એના માતાના કુંખમાં દૂસરી વાર કે દૂસરી માતાના પેટમાં. હા હા હા. 24 वर्ष સુધી काय स्थिति गर्भ में रहने की है ऐसा भगवान ने जाना है जनार्दन जी. हाँ हाँ. મોડું બંધ. હા હા. શ્વાસમાં બધું લેવાનું. હા હા. જોવા અનવસ્થિત દશા. હા. એને એક વાર રહ્યા 12 માસ ये संसरण दशा ऐसी है कि फिर भी 12 मास ये माता ना पेट में रहे अथवा दूसरी माता ना एम भगवान નું વર્ણન 24 વર્ષ સુધી गर्भ में रहते हैं ऐसा है. हाँ समझ में आया. एक काय स्थिति है उसका नाम भगवान कहते हैं कि काया में गर्भ में कितना कार्य में स्थिति है ये अनवस्थित दशा है. क्या भी गति की क्रिया करती है नहीं. हाँ 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 हाँ. गति की क्रिया भी गति का उदय भाव समय 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 पहुंचता है. हाँ हाँ. ત્યાં ગર્ભમાં પણ ગતિના ઉદય શરીરની વાત ત્યાં નહીં. ગતિનો જે ઉદય है એ समय समय उदय 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 नवीन नवीन क्रिया होती है अनवस्थित. हाँ हाँ. ऐसी याद न आवे एથી કરીને એ નથી એમ કોણ કહે છે. माताना पेट में से निकल कर 12 महीना क्या हुआ खबर है? खबर नहीं माटे नहीं था एम कौन कहे प्रभु. हाँ हाँ हाँ. ऐसे आनंद भाव में ऐसा अवतार लिया इसकी खबर नहीं माटे होता है नहीं था एम कौन कहे प्रभु. हाँ समझ में आया. हाँ. संसार का स्वरूप ही ऐसा है. उसमें परिणमन करते हुए द्रव्य का पूर्वोत्तर दशा का त्याग गणनात्मक. हा 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 हा. मनुष्य की गति का त्याग देव गति का उत्पन्न, मनुष्य गति का त्याग निगोज का उत्पन्न. हा हा हा. त्रियंज गति का त्याग निगोज में उत्पन्न. ये भी त्रिंज है. हा हा. आत्मा स्वर्गना देव. हाँ हाँ. जिसकी 22 सागरनी स्थिति एक सागर उपम में 10 करोड़ा करोड़ी पिल्लोपम एक पिलना असंग भाग में असंग बद वर्ष ये देव 18 सागरनी 22 सागरनी स्थिति. हाँ 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 हाँ. मरकर त्रियंत में जाए. देवनो जीव माछली ने कूखे कूतरी ने कूखे. हाँ हाँ हाँ. आज वो अनवस्थित संसार दशा. हाँ हाँ. हाँ कहने का आशय कि गिने ऐसी चीज अंदर है संसरण करती प्रभु तो उससे दृष्टि हटा दे. हाँ हाँ. है उसकी दृष्टि हटावी ले. त्रिकाल है उसकी दृष्टि ले. ये भी है तो करिए ना पर्याय मनुष्य गति संसार पर्याय दृष्टि से संसार उसकी पर्याय में है. हाँ हाँ हाँ. द्रव्य है न पर्याय नहीं ऐसा नहीं. दो नई का व्याख्यान भगवान करते हैं कि पर्याय में अनवस्थित दशा ये निगूढ़ ने गर्भ में रहना. हा हा. ये पण है.
ત્યારે ખ્યાલમાં આવે એટલે નહીં થા એમ કેમ કહેવાય પ્રભુ? એકલો ભગવાન આત્મા ને આ સંસળ દશા अनंत 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 हो गई। ये स्वरूप स्वयं वैसा है? द्रव्य का पूर्व उत्तर दशा पहली ने पची दशा, पहला ना त्याग और उत्तर दशा नो ग्रहण है। प्रथम अवस्था का त्याग, पीछे की अवस्था का ग्रहण। गति, पहली गति की पर्याय का त्याग, दूसरी गति का ग्रहण, आ त्याग ग्रहण। આવી વાત છે પરમાત્મા। आया पूर्व उत्तर दशा का दशा इसकी हो पर्याय, मनुष्य गति, त्रियंज गति, निरोध गति, एकंदरी गति। त्रियंज गति में भी एकेंद्री, वेंद्री, तृणंद्री, चौरंद्री, असंगनी, पचेंद्री, संगनी, पचेंद्री। ये सब गति है। एवं पूर्व अवस्था का त्याग और पीछे की अवस्था का ग्रहण, ये त्याग ग्रहणात्मक ऐसा जो क्रिया, ये क्रिया है आत्मा की पर्याय में। जड़ का त्याग ग्रहण की बात नहीं है। तो गति की पर्याय का, एक गति की पर्याय का त्याग, दूसरी गति का पर्याय का ग्रहण, ऐसा त्याग ग्रहण अनादि से चलाता है। अपना स्वरूप शुद्ध चिदानंद भगवान, उसकी दृष्टि नहीं, सम्यक दर्शन नहीं, यानी आ बधी थोड़ोजन भाव। एक पंडित आया था, एम कहते थे मनुष्य भाव है तो मनुष्य मोक्ष मिलता है, मनुष्य गति कारण है। पूछा मन होता कहीं नहीं पंडित का। अरे भाई, मनुष्य गति मोक्ष का परिभ्रमण तो एक पची एक होती है, तो गति में भी है। मनुष्य गति में से क्यों कारण एक क्यों होता है? एक गति का त्याग करके स्वभाव का आश्रय करते हैं तब संकित होता है। योग ज्ञानी तो बात क्या है, पर ये गति का लक्ष्य जो है पर्याय में, ये पर्याय दृष्टि है। पर्याय मुंडा पर समय त्राणुगा था आगे नहीं अधिका पद पर्याय मुंडा। गति मिली पर्याय है, उसमें मुंड होकर मिथ्या दृष्टि है। भगवान स्वभाव अवस्थित पड़ा है, उसका तो आश्रय अवलंबन नहीं, हमें गति का अवलंबन, ये तो पर्याय मुंडी मुंड है। शरीर एक गति नहीं हो, मुंड है। गति तो संसार है, ये संसार मेरा स्वभाव मेरा है, ये तो मुंड है। ये संसार का त्याग दृष्टि में होता है। पहले सम्यक दर्शन होता है, तब संसार के त्याग दृष्टि में होता है। ये बिना त्याग उसका सच्चा होता नहीं। बाहर ना दिखाव करे, लुगड़ा फेरवे, आम लुगड़ा तो यहाँ त्यागी थी आखी। धन्यवाद से प्रभु। त्याग ग्रहण से ही पर मिथ्यात्मा है। गति का एक समय का गति का आदर एक ग्रहण, यानी छोड़ीने दूसरी गति का ग्रहण। ये संसार है,
हाँ हाँ हाँ। तो एक राग आया ने राग छूटकर दूसरा राग, तो एक राग का त्याग ने दूसरा राग का ग्रहण, संसार है। ये तो मिथ्यात्व भाव है, ये अपनी स्वभाव में नहीं। हाँ हाँ हाँ। રસપાવમાં આવે છે ને કે સ્ત્રીથી વીંટાયેલો પડેલો એક સાધુ આવે છે ને, સાધુ અંતરમાં આનંદનો અનુભવ, પણ કોઈ એવો યોગ શાસન આવે છે સ્ત્રીના વૃંદમાં એને રેમ પડે, પણ અંદરમાં નિર્લેપ છે અને આ સ્ત્રીના ત્યાગી છે બાઈમાં, પણ જેને અંદર રાગ ને ગતિનો પ્રેમ છે, હા હા હા, એ સ્ત્રીના ત્યાગી નથી। अपनी जो गति की परिणति, इसका जिसमें दृष्टि अपना स्वभाव में लेकर त्याग नहीं, हाँ हाँ हाँ, उसका बाह्य त्याग सब झूठा है। हाँ हाँ, આવી વાતો આટલી બહુ समझ में आया। मुनि व्रत धार अनंत विवेक उपजायो, मुनि व्रत, मुनि केवा द्रविलिंगी, द्रविलिंगी संकीति नहीं तो केवा, हाँ, चामड़ा उतर के खार छाटे तो क्रोध न करे, एवी द्रविलिंगी दशा छता दुख रूपी दशा। मुनिना पंचमावर्तनी दशा, 12 वर्षनी दशा, परिमानी दशा, ये दुख रूप है। सहन करेगी तो क्या, ये तो कसाई नो मंदता थी, कसाई रूंधाई गयो से बेन मारे से, रूंधाई नो कसाई से दबाई नो आवे छे ने। अपन वास्तविक स्वरूप का अंतर का आदर बिना राग का त्याग का वैभव वैराग उसको है नहीं। वैराग इसको कहिए, हाँ हाँ, अस्तित्व जो अवस्थित वस्तु है उसका अनुभव करके उन्होंने पापना विकल्प से विरक्त होकर, ये वैराग है। उन्होंने पाप का विकल्प न गति आदि का, उससे विरक्त होना, ये वैराग है। बहुत चीज में एक एक शब्द में फेर बहुत है। निजराधिकार न्याय, निजराधिकार समझ, ज्ञान वैराग शक्ति धार्मिक संकीति को दो है। ज्ञान में वैराग शक्ति कायम है। स्वरूप का ज्ञान, अस्तित्व का ज्ञान और पंचपाप का विकल्प की नास्ति का वैराग, ये मुखी उसमें मेरे में ऐसा वैराग, वैराग। भले कोई बाल ब्रह्मचारी हो, शरीर से किसी जावजी छेड़े नहीं, छता ही वैरागी नहीं। वैरागी तो अपना तिकारी अस्तित्व अवस्थित वस्तु की दृष्टि करके तब उन्होंने पापना विकल्प से हटकर अपना में रक्त है पर से विरक्त, उन पाप से विरक्त स्वभाव में रक्त। आई बात है। इसको ज्ञान में वैराग संकीति को ये शक्ति कायम होती है। ये क्या संसार गति जो है उसका ऊपर से लक्ष छूट गया है। गति है
ये पर ज्ञेय तरीके ज्ञान का विषय में जानते हैं। हाँ हाँ, मैं गति की दशा से तो रहित हूँ। हाँ हाँ, है ऐसा जो क्रिया नाम का परिणाम है। हाँ हाँ हाँ, गति, एक गति का त्याग ने दूसरी गति का ग्रहण, ये राग का त्याग ने दूसरा राग का ग्रहण। हाँ हाँ हाँ, ऐसा जो क्रिया, ये क्रिया नाम का परिणाम है, ये क्रिया नाम का परिणाम पर्याय में है, वह संसार का स्वरूप है। जी આવી વાતો છે, સંસારનું આ સ્વરૂપ છે। બાયડી છોકરા કુટુંબ ધંધો છોડ્યા, સંસાર છોડ્યા, એ વાત બિલકુલ મિથ્યા અભિમાન है। यहाँ गति ने राग, उसका त्याग ने ग्रहण है, उसकी दृष्टि छोड़ देना। एक समय में गति एक ने गति पर पर्याय में बुराई में क्रम 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 से। हाँ हाँ, उदय भाव है पर एक समय का दूसरा, दूसरा समय का दूसरा, भले ऐसा है पर उदय भाव ये नहीं है, भिन्न भिन्न। हाँ हाँ, अनवस्थित दशा, ये अनवस्थित दशा का दृष्टि छोड़कर ये संसार है, एम कीधु ने, एम कहा नहीं कि एक गति का ग्रहण अथवा राग का ग्रहण में दूसरा पहले का गति का त्याग, ये त्याग ग्रहण ये जो क्रिया। हाँ हाँ हाँ, आत्मानी पर्याय में आज ये क्रिया पर्याय में हो, और में नहीं, पर में शरीर न त्याग नहीं। हाँ हाँ, शरीर एक सुकून बीजा से मैं ग्रहण करूँ, ये कोई वस्तु है नहीं, आत्मा में प्रश्न है नहीं। हाँ, तो भगवान आत्मा अपनी पर्याय में गति आदि राग आदि जो है, एक गति पूर्व गति का त्याग ने पिछली गति का ग्रहण, ये क्रिया है पर्याय में, ये क्रिया नाम का परिणाम, क्रिया नाम का पर्याय, क्रिया नाम का भाव, क्रिया नाम का परिणाम है पता है। वह संसार का स्वरूप है। अरे गजब बात करे सर, आ संसार નું આ સ્વરૂપ, ये संसारना स्वरूप ने रुचि छोड़कर भगवान मुक्त स्वरूप से, संसारना भाव थी मुक्त स्वरूप है। વાત છે થોડી પણ વાત છે મોટી है। आशा तो केवी करी जो कोने फक्त पूर्व गति का त्याग, विषय गति का ग्रहण, ऐसी त्याग ग्रहण की जो क्रिया, ये क्रिया नाम का परिणाम, ये परिणामी संसार। जी तो संसार किसको कहना ही नहीं, खबर न मिले निकलना ही नहीं। आगे अच्छा है बाहरी छोकरा ये संसार में पीड़ा नहीं, बापू ये संसार नहीं, ये तो भर्ती है यार। अपने पर्याय में एक गति का त्याग ने दूसरी का ग्रहण, ये जो क्रिया नाम का परिणाम है, ये परिणाम को संसार भगवान कहते हैं। ये संसार का त्याग करना अने स्वभाव का ग्रहण करना, उसका नाम सम्यक दर्शन, सम्यक नाम है। आ संसार जो है उसका त्याग करना, अपने पर्याय में त्याग ग्रहण जो गति का है, परिणाम का त्याग करना। त्याग ग्रहण, त्याग ग्रहण, त्याग ग्रहण गति, ये जी क्रिया
ये क्रिया ही परिणाम यानी पर्याय ये संसार। આવું સાંભળ્યું હોય સંસાર ક્યાં છે અમે તો બાયડી છોકરા પૈસા દુકાનના ધંધામાં સંસારમાં ઘેરાઈ ગયા છે। ये चीज संसार में गुरु तो नहीं कौन तेरा संसार तेरी पर्याय से दूर न हो। तेरा संसार तेरी पर्याय में हयाती रखते हैं। गति का त्याग ग्रहण त्याग ग्रहण त्याग ग्रहण ये क्रिया गजब है। एक क्रिया नाम का परिणाम बचा देखो ये जी क्रिया होती है उसका जो परिणाम ये क्रिया नाम का परिणाम वह संसार का स्वरूप है। संतो दिगंबर मुनियों वस्तु तो देखो ये संसार रुचि छूटती नहीं અને બાયરી છોકરા છોડીને ત્યાગી થઈ ગયો બાળ બ્રહ્મચારી શરીરથી વિસ્તરી છે નહીં નાચે મારા ત્યાગ છે મૈથુનમાં એ વાત જટી છે। તમારા છોકરા નથી એટલા છોકરાને ઠેકાણ પાડે મંદાઈ ગયા લાગે છોકરાને ઠેકાણે પાડે છોડીઓને ઠેકાણે પાડે પછી નિવૃત્તિ મળે। अंदरना त्याग ग्रहण जी गति नो है ये संसार है ये परिणाम संसार है ये क्रिया संसार है। शो शैली संतोनी दिगंबर मुनियोनी प्रथम पद्धति कोई अलौकिक है। ત્રણલોક નો નાથ સંસારની ક્રિયાથી રહિત પ્રભુ અંદર એ સ્વરૂપનો અનુભવ કર્યા વિના સંસારની ક્રિયાનો ત્યાગ અંતરમાં હોતા नहीं। समझ में आया? ये संसार गति की संस्मृति संसार ये सदाया संस्मरण फेरफार गति का होना। अनेक पर्याय में भी उदय भाव एक समय का है उसका त्याग में दूसरा समय का उदय का ग्रहण। જેની વાત છે પ્રભુ આ તો સર્વજ્ઞના દીવ ધનીના વકાર છે। भाई कभी सत्य क्या है कि सुना नहीं संसार क्या रहता है ते सुना नहीं। तीसरी थोड़ी ब्रह्मचर्या संसार छोड़ा नहीं नीति आंदोलन में गति અને રાગ अरे समय समय में गति का उदय पर्याय नहीं तो ये एक समय का ग्रहण का उदय का त्याग दूसरा समय का ग्रहण उदय का त्याग ग्रहण त्याग ग्रहण। ऐसी जो एक समय के पर्याय में क्रिया होती है ये क्रिया नाम का परिणाम ही संसार है। तो धन्यवाद जी सामने तो कोई भी तो प्रवचन सहमत है। प्रभु तेरा संसार क्या है तेरी पर्याय में ये पर्याय में क्या है पहली पर्याय का त्याग राग आदि गति ना पची का ग्रहण। ये पर्याय का त्याग ग्रहण एक क्रिया ही परिणामी संसार है।
ये संसार के छोड़ा बिना, ये क्रिया की संसार का त्याग ग्रहण के त्याग क्रिया बिना तेरे संचित होता नहीं। આમાં તો ઝવેરીના શાનદાર મોટા એ ઝવેરાતનો ધંધો ત્યાગ કરવાની ક્યાંય વાત નથી. यहाँ तो गति का त्याग ग्रहण उसकी पर्याय में है, तो विराम त्याग ग्रहण तो आत्मा स्वरूप पर्याय में नहीं. हीरा का त्याग ग्रहण, लक्ष्मी का त्याग ग्रहण, ये तो आत्मा की पर्याय में नहीं है. केम के आत्मा पर का त्याग ग्रहण से रहित है, ऐसा उसका गुण है टिकाऊ. बहु वर्ण गजब वर्ण है. एक गति नो त्याग ग्रहण त्याग पर्याय बुद्धि हम कहते हैं. गति का त्याग ग्रहण ये क्रिया, ये परिणाम, ये संसार है. ये संसार अनवस्थित है, एक रूप रहने वाला नहीं. अवस्थित तो भगवान का ध्रुव है, उसका आश्रय ले तो अनवस्थित दशा का नाश होगा. यह स्वर्णपुरी अति पावन है, यह स्वर्णपुरी अति पावन है.